डाइट से, जैसे जो हम ये अपना जो नेचुरल वे में हेल्दी एक लाइफस्टाइल मैं बता रही हूँ, उससे वेट आपका बहुत आसानी से जाएगा, बिना एक्सरसाइज, बिना डाइटिंग कुछ भी किए आपका पर मंथ 5 से 10, 12, 15 किलो तक जाएगा। और आप उसको फॉलो करोगे तो, वरना जब आप मैदा खाओगे, चिकनाई खाओगे, तो कहीं से आपका वेट नहीं जाएगा। मैदा खाओगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे, चीनी की मिठाइयाँ खाओगे, तो आपका वेट किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा, चाहे आप जो कर लो, दौड़ते रहो, भागते रहो, जिम जाते रहो, 4-4 घंटे जिम करो, तो भी नहीं घटने वाला है। हाँ, घटेगा जब अपना लाइफस्टाइल आप हेल्दी रखोगे, अच्छा खाओगे, वरना चेहरा झुर्रियाँ आ जाएंगी, लटक जाएगा और एकदम निस्तेज सा चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल मरा मरा सा। आप पतले तो हो जाओगे, देखो मैं भी बहुत पतली हो गई, पर देखो मेरा चेहरा कहीं से भी डल नहीं लग है और डल नहीं हुआ है, और मैं कोई विशेष मेकअप कुछ भी नहीं करती। नहाया, नहा के मॉइस्चराइज़र लगाया, और आज तो मैंने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है। स्किन थोड़ी खिंची खिंची सी लग रही है, लग रहा है कि अरे नहीं, कुछ लगाना चाहिए फेस पे। तो ऐसी डाइटिंग करो, ऐसा हेल्दी खाओ। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखना, बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज़ हैं। मैं रोज़ के रोज़ जो भी खाती हूँ, अक्सर ही जैसे रोज़ तो मेरा लगभग वही खाना रहता है, तो थोड़ा सा भी फ़र्क होता है ना, तो मैं ज़रूर डालती हूँ, आप देखना और फॉलो करना। बहुत ज़्यादा आपका वेट अच्छे से जाएगा आप, और बहुत जल्दी एक स्लिम सा मस्त फिगर लेके आप कोई भी ड्रेसेस पहन के इतर आओगे, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या सच में आप अपने मोटापे से परेशान हैं? तो आइए, ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। बढ़ता मोटापा वाकई विश्व में इस समय भीषण समस्या है, और पहले भारत के लोग मोटे नहीं हुआ करते थे, पर जब से ये उनके खाने का पैटर्न पिज्ज़ा बर्गर ये वो आया ना, और मशीनरी आई, हाथ से काम करने के बदले जब हम सारा काम मशीन से करने लगे, बस हम मोटे होते चले गए, है ना। तो आइए जानते हैं कि इस बढ़ते मोटापे से कैसे छुटकारा पाएं। आसान नहीं होता इस बढ़ते मोटापे से छुटकारा पाना, पर कोशिश करते हैं। और देखो, मैंने 2 मंथ भी मुझे नहीं लगे थे और मेरा बहुत ज़्यादा वेट घट गया था, लगभग 16-17 केजी अभी मैं बोलूँ कि घट गया। मैं डबल एक्सल या 3 XL का टी शर्ट पहनती थी, और मेरा अब एक्सल भी बहुत ज़्यादा ढीला होता है। ये देख लो, एक्सल ही है, बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है। तो मुझे अब एकदम से मस्त वाली फिटिंग आती है एल की, पर एक्सल में तो पहनती हूँ थोड़ा सा ढीला रहे इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा ढीले कपड़े में कंफर्ट रहता है, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पसंद है। तो मैं कह रही थी आप लोगों से कि आइए, बस 2-4 ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, 2-4 चीज़ें ही माननी हैं, और बस आप अपने बढ़ते हुए मोटापे से बिल्कुल छुटकारा पा जाओगे। और जैसे कहते हैं ना, आ अब लौट चलें, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं, पहले नहीं करेगा तो आ अब कर। जैसे पहले हम अपने जीभ पे लगाम नहीं लगा पा रहे थे तो फैट हो गया, तो आइए अब मेहनत करते हैं मोटे होने के बाद करते हैं। मैंने भी किया और मैं सफल हुई, और फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने की इस बीच में, और मेरे चैनल पे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक, और तरह तरह के शॉर्ट वीडियोस में मैं अपनी रेसिपीज शेयर करती हूँ खाने के। जैसे मैं जो खाती हूँ इवनिंग में, जो मॉर्निंग में खाती हूँ, वो सारे मैं शेयर करती हूँ, और आप लोग उसको देखो और फॉलो करो। बहुत अच्छे से वेट घटेगा। और वेट घटाने का मतलब ये नहीं होता भूखे रहना और एकदम बीमार होना, चेहरा निस्तेज हो जाना। मैं बार बार बोलती हूँ, खूब खाओ पियो मस्त, और तब वेट घटाओ। आप नो एक्सरसाइज नो डाइटिंग, आप एक्सरसाइज करोगे बहुत अच्छी बात है, पर बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं है, सबसे पहले तो अपना खाने का पैटर्न आप चेंज करो। बिल्कुल भूखे मत रहो, अपनी मनपसंद चीज़ भी खाओ, और वीक में एक व्रत रहो। व्रत रहने का मतलब ये नहीं कि दिन भर व्रत रहे और शाम को पूड़ी पराठा खा लिया, तो आपका बेकार है। फिर ऐसा व्रत बिल्कुल भी बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। व्रत का मतलब है शरीर की शुद्धि, ना कि शाम को फिर ये दिन भर खाना। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जैसे मेरा व्रत होता है तो शाम को मैंने लौकी की बिना नमक की सब्जी खा ली, या
बनाना खा लिया, क्योंकि मुझे दवाइयाँ भी खानी है, दवाइयाँ मेंटेन करनी है, तो वो भी करना होता है। वरना मैं सारे दिन ऐसे नारियल पानी, छाछ मीन्स दही, जो है ना दही एकदम गाढ़ी है। जैसे कई मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि छाछ क्या होता है दी, तो छाछ वो होता है जैसे 8 गुना दही में पानी मिला दो, उसको फिर अच्छे से ब्लेंड कर दो, नहीं चम्मच से ही खूब फेंट लो, विस्कर से फेंट लो, और उसमें जीरा भुना हुआ 1 चम्मच डाल दो आप, और उसको पियो दिन भर में कई बार। जैसे इकट्ठा मान लो कि आपने आधा किलो दही लिया है या 1 पाव, आप 1 ही पाव लो, मैं तो अपने अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा लेती हूँ, तो आप 1 ही पाव दही लो और उसमें आप 2 किलो पानी डाल दो, उसको खूब अच्छे से मत लो, पतला बना लो। जब आपको भूख लगे यही पियो, जब आपको भूख लगे यही पियो। या खीरा खाओ, टमाटर खाओ, गाजर खाओ और नारियल पानी पियो, और फिर आप देखो कैसे नहीं वेट कम होता है। हफ्ते में 1 दिन का व्रत बस आपको ऐसा रखना है, बाकी 1 दिन आप अपनी मनमानी करके खाओ, मिठाई लड्डू जो भी खाना हो, लेकिन मैदे की चीज़ आप नहीं खा सकते, थोड़ी सी खा सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है, हफ्ते में 1 व्रत तो आपको पक्का करना है, दूसरा एक मैदे की चीज़ आपको छोड़नी है, और जंक फूड छोड़ना है। जैसे जंक फूड मीन्स जो भी मैदे से बनता है, डिब्बा बंद है, पैकेट वाला है, बाहर के घी तेल से बना हुआ है, पता नहीं कैसा है, क्या नमक पड़ा है, और ये आपको छोड़ना है। दूसरा ये 2 काम हो गए। तीसरा आपको करना है कि सबसे पहले आप वो चीनी की चीज़ें आप छोड़ दो, चीनी की जगह पे आप गुड़ की मिठाई खाओ, गुड़ की चीज़ें खाओ। और 1 दिन, जैसे हफ्ते में 1 दिन ही खाने की आपकी आज़ादी है, बाकी दिन आप अगर फिर से खाते हो, जैसे 1 दिन के अलावा भी 1 दिन चीट मील आप रख सकते हो, पर फिर भी आप दूसरे दिन भी चीटिंग कर लेते हो, तो आपको फिर सज़ा स्वरूप खुद पे लगाम लगाना ना, खुद से खुद पे लगाम लगाना सबसे अच्छी बात होती है। तो फिर आप ना, जैसे आज मैंने रियल में लड्डू खा लिया है तब कल ना मेरा थर्सडे को ऐसे फास्टिंग होता है, पर कल मेरा फास्टिंग होगा। फास्टिंग मीन्स कि लहसुन प्याज का नहीं करूँगी, पर हाँ जैसे है कि कल सिर्फ नारियल पानी, टमाटर और बिल्कुल लो कैलोरी वाले चीज़ें खानी है। जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, गाजर मुझे ज़्यादा नहीं खाना, तो मैं गाजर, और चूँकि ज़मीन के नीचे वाली चीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों को नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, तो जैसे और सब्जियां, गाजर, चुकंदर, ये गोभी, आप सारी सब्जी ले लो कट करके, हल्का सा नमक इस पर डाल, अच्छे से 2-3 पानी से धो के फिर उसमें कुकर में आप डालो, डाल के हल्का सा नमक छीटो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, थोड़ी सी अदरक काट के डालो, थोड़ा सा हरी मिर्च 1-2 महीन काट के डालो, या जैसे आपकी मर्ज़ी करे, थोड़ी धनिया पत्ती डालो, थोड़े टमाटर कट के डाल लो, और इतना थोड़ा सा पानी आधा कप से के लगभग डाल के आप चढ़ा दो उसको पकने के लिए। और जैसे ही कुकर करता है ना, जैसे ही सीटी आती है, आने के जस्ट पहले वाले, आप बंद कर दो, भाप में उसको अच्छे से पकने दो, और जब वो कुकर खुद से ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसको खोलो और वो खाओ। ये, और जी भर के आप इसमें सब्जियां खा सकते हो, परवल, गाजर, गोभी, लौकी, टमाटर, खीरा, ककड़ी, जितनी भी सब्जी आपको मिलती है वो सब आप खा सकते हो। आपको मन है प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी खा सकते हो, पर थर्सडे के दिन जब मैं खाती हूँ ना, तो उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, और बाकी दिनों में मैं इसमें प्याज लहसुन भी डाल लेती हूँ, थोड़ी छौंक भी लगा लेती हूँ। और थर्सडे वाले में मैं प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालती, सिर्फ अदरक, हरी मिर्च वगैरह डाल के, और हरी मिर्च 1, और मैं मज़े से भर पेट इसको खा लेती हूँ। तो बस भूखे नहीं रहना, खाने का पैटर्न थोड़ा सा आप चेंज करो, और देखो कि आप कैसे वेट नहीं जाएगा। शुगरी चीज़ें, जैसे बहुत से मेरे पास व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि आंटी मुझे भूख बहुत लगती है या क्रेविंग होती है, तो बेटा क्रेविंग के लिए क्या करें, आप कभी 1-2 खजूर खा लो, भुने हुए चने खा लो, भुनी हुई लाई, थोड़ा सा उसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, थोड़े से मटर डाल के आप बढ़िया से उसको खाओ, देखो कितना मज़ा आएगा, आपकी क्रेविंग भी शांत होगी, बहुत यमी लगता है। और फिर जैसे, और फिर मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप मीठे फल खा लो। जैसे ना इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है शरीफ़ा। हम में से सभी लोगों को पता होगा कि लगभग
शरीफा क्या होता है। बीज बहुत सारे होते हैं जिसको एक एक बीज निकाल के खाया जाता है, बहुत मीठा होता है। एक शरीफा खाने के बाद आपकी बुद्धि मीठी हो जाती है, तो बस वैसा खा लो। फिर आपको नमकीन जैसा कुछ और बहुत चटपटा खाने का मन कर रहा है, आप खाने में भी उसको खा सकते हो। राजमा या छोले चने हैं भिगो के, आप उसको कच्चा भी उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के खा सकते हो। आप बॉयल करके उसका सलाद बना के खा सकते हो, और आप उसको पीस के उसकी टिक्की बना के खा सकते हो। तीनों तरीके से खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप छोले को उबाल लो और उसमें अपने लिए रोज़ के आप चाहो तो आप एक मील आप इस टाइप का रख सकते हो, प्रोटीन से भरपूर। जैसे छोले आपने उबाला, राजमा उबाला, और कुछ भी जो इस टाइप की मटर उबाल लिया, और उसमें हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, थोड़ा सा नींबू, मन हो थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल लो, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल लो, और उसी को आप भरपेट खा लो। उसमें ना प्याज टमाटर खीरे वगैरह खूब अच्छे से काट लो। और देखो बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यकीनन इतना यमी होता है ना कि आपका वेट तो घटना ही घटना है। तो वेट घटाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर एक बार अपनी आप नब्ज पकड़ लेते हो कि मुझे वेट घटाना है, फिर आप थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करो, माइंड सेट करना पड़ेगा। नहीं तो आपको वही अपनी थाली दाल चावल रोटी सब्जी की हमेशा याद आएगी और आप कभी पतले नहीं हो पाओगे। जब दाल चावल रोटी सब्जी की थाली याद आएगी तो आप पतले नहीं हो पाओगे। ऑल टाइम आप भाई घर में तो है ना कि ये दाल चावल के साथ ये बना, थोड़ा और खा लें, थोड़ा टेस्टी ऐसा खा लें, पर जब आप खुद के लिए अलग से करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी जैसे कुछ गृहिणियाँ ऐसी हैं, हाउसवाइफ ऐसी हैं जो अपने लिए नहीं कर सकती। मैं तो हालांकि सोचो श्रेया जैसा मतलब स्पेशल चाइल्ड लेके इतनी सारी बागवानी, अपने 2,500-3 हज़ार मेरे पास पौधे हैं, उनको संभाल के मैं घर बाहर दोनों का लगभग काम करती हूँ, उसके बाद भी मैं खुद के लिए कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है हाउसवाइफ भी कर पाएंगी। फिर भी जैसे वर्किंग वूमेन है और नहीं कर पा रही हैं, तो दाल बनती है नॉर्मल, जो दाल बन रही है आप अपने लिए मूंग की दाल बना लो। नहीं बना पा रहे हो तो वही दाल आप पतली पतली, अरहर की दाल बन रही है उसकी पतली पतली दाल ले लो। चावल आप पानी निकाल के खाओ, खाना चाहते हो तो। और लेकिन रोटी और चावल में से आपको एक ही चीज़ खाना होगा, दोनों नहीं खाना होगा। रोटी चावल एक साथ आप खाओगे तो आप ज़्यादा खा जाओगे, आपका वेट नहीं घटेगा। तो एक टाइम रोटी खा लो, एक टाइम चावल खा लो, और खाने को छोटे छोटे अपने अंगूठे के, जैसे वाणभट्ट जी वगैरह, पतंजलि वगैरह जितने हमारे ऋषि बताते हैं कि अंगूठे के बराबर के। अभी मैंने राजीव दीक्षित का एक दिन मैं पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो उसमें देखा मैंने कि नहीं, हमारे अंगूठे के नाखून के बराबर का हमारा कौर होना चाहिए। इतने छोटे छोटे बाइट लो। और बचपन से मेरे नाना भी बोला करते थे कि कौर जो है, जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, कौर छोटा छोटा ला, खूब 32 बार चबाओ। तो ये चीज़ बचपन से ही सुनते रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कौर छोटे नाखून के बराबर रखो, लगभग 1.5 इंच, मैक्स टू मैक्स 1.5-2 इंच के कौर रखो, छोटे से छोटी बाइट एकदम, और उसको खूब ज़्यादा चबाओ, मुंह में पानी बन जाए। और खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी मत पियो। पानी पीना है तो आपको ज़रूर पीना है, तो कैसा पीना है, गर्म पानी पीना है, चाय जितनी गर्म पानी खाने के तुरंत बाद पीना शुरू कर दो। कितनी सारी प्रॉब्लम इससे ठीक होती है, थायराइड की, मोटापे की, शुगर की, और मैं तो कहूँगी बीपी में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। खाने के तुरंत बाद 1 कप एकदम गर्म चाय जितना पीना, दिन भर में 2 या 3 मील हम लोग लेते हैं, 4 मील लेते हैं, तो उस टाइम पे खा लो। और जैसे क्रेविंग की बात अगर आए ना, देखो मेरा वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो मुझे याद नहीं रहता, मैं अचानक से जो याद दिमाग में आता है मैं बोलती। जैसे क्रेविंग के लिए मैं और बता रही थी कि आप चाहो तो पापड़ वगैरह भून के खा सकते हो। जो पंजाबी पापड़ आता है, मूंग का पापड़ आता है, वो उसको आप ऐसे ही गैस में ऐसे उल्टा पुल्टा करके भून लो, पलट पलट के, और उसको खाओ, और बहुत अच्छा लगता है क्रेविंग के टाइम में। मखाने रोस्ट करके खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और अब बिल्कुल भी फैट लॉस तो आपका होना ही होना है, और बस खाली माइंड सेट करने की जरूरत है, और मन को मजबूत रखना है। किसी की नहीं सुनी कि अरे इससे नहीं घटेगा, अरे नहीं होगा, नहीं घटेगा। आप ये सोचो नहीं घटेगा, कैसे नहीं, मैं कर रही हूँ, घटेगा। और अब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज नहीं भी करोगे, अगर खाने का पैटर्न चेंज करोगे तो आपका बिल्कुल भी घट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम खाने को खाएं प्रणाम करके, हे माँ अन्नपूर्णा आप मेरे शरीर में जा रहे हो, तो फैट बन के नहीं, शक्ति बन के दौड़ो। तो जब आप ऐसे
प्रणाम करके किसी भी चीज़ को जो भाव हम देते हैं वो भाव हमें तुरंत वापस आता है। तो अन्नपूर्णा को प्रणाम करके जब हम खाएंगे, जिस अनाज से हमारा पेट भरता है, हम उसको बहुत श्रद्धा भक्ति से खाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे मन ही मन कि हे माँ अन्नपूर्णा, फैट मत बनना, आप हमारे अंदर शक्ति बन के दौड़ना मेरे लहू में। तो आपको निश्चित ही थोड़ा आप एनर्जेटिक फील करोगे और आपका फैट भी जाएगा। क्योंकि बिना धर्म अध्यात्म के कुछ भी नहीं, चाहे कोई सा भी धर्म हो, ये नहीं कहती मैं कौन सा धर्म, कोई भी धर्म, बिना धर्म अध्यात्म के जीवन बिल्कुल भी वैसे ही है। जब हम किसी भी एक पॉजिटिव, धर्म का मतलब क्या होता है, हमें पॉजिटिव की तरफ चलना सिखाता है। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, इवन जो चीज़ सजीव निर्जीव हर चीज़ को उस एक पॉजिटिव भाव से देखते हैं, वही धर्म होता है। वरना पत्थर में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। वही पत्थर जब हम पैर से मारते बचपन में खेलते चले जाते थे, पर वही पत्थर जब मंदिर के उसमें बैठ जाता है तो वो भगवान हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारी पॉजिटिविटी जुड़ती है। तो पॉजिटिविटी ही हमारे अंदर का पॉजिटिव, वही भगवान है ना। तो जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिव भाव से लेते हैं तो हमें फ़ायदा ज़रूर होना ही है, होगा ही होगा। और कैसे नहीं पतले होंगे, जब हम इस चीज़ से सोचेंगे इस तरह से, तो महीने भर में ही हमारा 5 से 10 किलो बहुत ईजी जाएगा। और जो थोड़े और ज़्यादा उत्साही होंगे उनका 15 केजी तक जाएगा। खुद का मेरा 12 केजी से ज़्यादा गया था, जबकि मैं सब कुछ खाती थी। शुरू के पहले मंथ में मैं हफ्ते में 2 व्रत रहती थी, मंगलवार और बृहस्पतिवार, और बीच में एक आध बार संडे भी किया, पर घर में सब लोग बवाल कर देते थे तो डर के मारे मैंने संडे नहीं किया। वरना संडे सूरज निकलने से लेके सूरज के डूबने तक मैं सिर्फ नारियल पानी वगैरह पे रहती थी, और सूरज के डूबने के बाद बिना नमक का खाना, जैसे मान लो आलू बॉयल कर लिया मैंने एक, या नहीं भी बॉयल किया आलू तो टोमेटो काट लिया, उसमें इतने सारे अंकुर वाले अनाज लिए, और उसके साथ एक रोटी, ज्वार की रोटी। गेहूँ नहीं खाती थी मैं, गेहूँ आप भी मत खाओ, गेहूँ की रोटी मत खाओ। जिनको दुबले होने का है वो गेहूं के बदले ज्वार या जौ, बाजरा, मक्का, इन सब को मिक्स करके रोटी बनाएं। हाँ, रोटी थोड़ी वैसी होती है ना, जैसे मैदे की रोटी ऐसे खींचो तो खिंचती है। तो जो चीज़ें पानी में डाल के, कैसे देखें हमारे लिए सुपाच्य क्या है, जो चीज़ें पानी में हम डालते हैं और तुरंत फूल जाता है, तो जाने कि वो हमारे लिए बहुत सुपाच्य है। जो देर तक ना फूले वो हमारे लिए सुपाच्य नहीं है, उसको ना खाएं, उससे वेट लॉस नहीं होगा, बहुत दिक्कत में होगा। बहुत मेहनत करेंगे, बहुत दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और साथ में ये डाइट भी फॉलो करेंगे तो तब होगा। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, और यकीन है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, लेकिन रीज़न बताना होगा। और हाँ, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, मुफ्त का माल बिल्कुल हजम नहीं होगा, बिल्कुल पतले नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो, और लाइक नहीं करते हो तो। मुझे आपके पता है, लाइक सब्सक्राइब से भी ज़्यादा मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है, कि उससे ना बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती रहती हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आप अगर आपको मेरे थॉट्स, मेरी टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, कि वो देखते तो हैं वीडियो, फ़ायदा भी लेते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है बहुत, पर वो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो ऐसे भी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है, और उनसे एक निवेदन है कि प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ही तो आपका प्यार मुझे दिखेगा ना। आप लोग का लाइक मेरे लिए आप लोगों का प्यार होता है, आपका सब्सक्रिप्शन प्यार होता है, आपके कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, मुझे और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने की ताकत देता है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे, और थैंक यू सो मच। आप थैंक्स फॉर योर लाइकिंग, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन।